ग्राम मुजगाहन में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हरदिया साहू समाज भवन मुजगाहन के नए सेट के रंगमंच पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। 229 करोड़ के हिसाब नहीं दी, कोई हिसाब रहे तब तो दे। तब भैया कुल मिला के झूठ के मशीन हमारे भूपेश सरकार हरे, तब भैया ये लोग भगवान ये देश के उद्धार कोनो करवी, हमारे लोग लेकर के उद्धार कोनो करवी, हमारे मन के बारे में कोनो सोची कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सोची और कमल फूल के सरकार सोची। एक गाड़ी बदलबो, कौन ला बदलबो? ये पंजाब छाप के सरकार ला बदलबो, ये लबरा बेईमान ला बदलबो, ये भूपेश बघेल ला भगाबो। ये काम हमला करना है बहुत समझदारी के साथ, बहुत सोच से। तब भैया आप मन तो जागरूक मतदाता हो, आप मन जीवन भर दीजिए समान राज्य में कोई योजना के लाभ मिलिस, अवार्ड भी लाभ मिला थे। अब एक 4.5 साल में कहीं मिलिस का कोनो कहीं मिले भैया वो, तब हमें क्या करबो? ये बैठक कैसे करोगा? हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं का कहीं बिना बुलाए घरों सबको आगे, ये मालूम है ना आप मान लो। तामन कावर आखन अपने टका थे, मुझे तोड़ लेना बनवा ले उस पट पर तुम देना थे। मान बांध कर निकले हैं, वो सूरज बनकर डूबे थे, हम सूरज बनकर निकले हैं, ये फर्क है हमारा। कि भैया उठो जागो और विकास के साथ हो चलो। मोदी जी के 9 साल आपको मालूम है, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल सेवा सुशासन के गरीब कल्याण के सरकार। आपने देखा तो अभी G20 हुई, इस कार्यक्रम में पूरा विश्व जे व्यक्ति के लोहा मानिस मुजगाहन में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में आज जितने लाभार्थी हैं उनको आमंत्रित किया गया, उनका सम्मान किया जाएगा। पूरे प्रदेश में एक योजना बनी है कि जितने लाभार्थी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जिनको लाभ मिला है, उन सभी का सम्मान करना है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज ग्राम मुजगाहन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास 2018 के बाद बनना बंद हो चुका है। भूपेश सरकार बनने के बाद जितने काम हो रहे थे विकास के काम, सारे काम विकास के ठप पड़ गए हैं, सारे काम रुक गए हैं। एक प्रधानमंत्री आवास ऐसा योजना था देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिसकी रोक लगा दी भूपेश बघेल ने। आज हितग्राही परेशान है, अपना मकान बनाना चाहता है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस का कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता में थे तब नहीं हो पा रहा था, हमने करके दिखाया है, क्या कहना चाहिए? भूपेश बघेल एक काम बता दे जो किया होगा। 36 वादे किए थे, अभी तक 24 वादे पूरे नहीं हुए, 12 वादे भी अधूरे पूरे पड़े हैं। इनको पूरा कौन कराएगा? चुनाव आने वाला है, उसके जाने का समय आ गया। दुनिया भर की लबारी वाली बात करता है और झूठे वादे को पूरा करने की उसकी ताकत नहीं है। अभी आपकी यात्रा वाली भी बात चल रही है, उसमें क्या कहना चाहिए? परिवर्तन यात्रा निकली दंतेवाड़ा से बिलासपुर और जशपुर से बिलासपुर। इस परिवर्तन यात्रा में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग आतुर हैं सरकार बदलने के लिए, और इसका रिजल्ट आपको दिसंबर में दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की, उसका उद्देश्य एक ही है कि सरकार को बदलना है। मतलब लग रहा है इस बार चुनाव जब आएगा तो उसका कुछ परिणाम अलग देखने को मिलेगा। 100% हमारी एक सिस्टम है, यात्रा निकलती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी यात्रा निकाली थी और आज तक यात्राएं निकल रही है। जब जब सरकार परिवर्तित होती है तो आप देख लीजिएगा उसका एक न एक कारण यात्रा रहती है, और परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि यात्रा को लेकर डर रहे हैं हमें हंसी आ रही है भूपेश बघेल के ऊपर। डर कौन रहा है? डर उनको खा रहा है, क्योंकि जनता का सामना वो कर नहीं पा रहा है। एक आदमी बता दो, मंत्री जो अपने क्षेत्र में जाके काम कर रहा होगा, प्रभात क्षेत्र में जाकर काम कर रहा है, एक मंत्री का नाम बता दीजिए आप। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथों में देश भर में यहाँ का आयोजन किया जा रहा है कि जैसे हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के 9 साल जो अभिनव 9 साल रहे हैं, प्रत्येक नव वर्ष की पूर्ति पर हमने मई के महीने में एक उत्सव के रूप में मनाया, और प्रत्येक 9 सालों में उन्होंने ऐसे
जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ऐसे सरकार के द्वारा जो काम किए गए उसे आम जनता ने उत्सव के रूप में मनाया है। और उसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जितने भी लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार के लाभार्थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय जितने भी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, मैं समझता हूं कि ये हम लोग का सौभाग्य है कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो केंद्र सरकार के योजनाओं से जिनको कोई भी लाभ ना मिला होगा। ऐसे देश के कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी वर्ग नहीं हो सकता, चाहे वो युवा साथी हो, चाहे बुजुर्ग महिला माताएं हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग से लेकर तमाम वर्ग, व्यापारी वर्ग हो, सभी वर्गों को किसी न किसी योजना के माध्यम से सरकार का फायदा मिला है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि देश में जब वैश्विक महामारी कोरोना चल रही थी, ऐसे समय में न केवल हमारे देश में वैक्सीन का निर्माण किया गया, अपितु देश के अलावा अन्य देशों को भी कोरोना वैक्सीन बांटा गया। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिन रात के अथक परिश्रम से 3-3 टीका पूरे देश के एक व्यक्तियों को जो लगा, जो हमारे लिए एक विचित्र ही मैं समझता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री, जो ऐसे प्रधान सेवक जो देश में है, जो समग्र विकास की ओर बढ़ने के साथ साथ देश के अपने एक प्रजा की चिंता करते हैं, तो मैं समझता हूं कि देश में ऐसा कोई भी समाज वर्ग नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा जिससे केंद्र की सरकार का लाभ ना मिला होगा, जिसको हम सभी बूथ बूथ में जाकर उन चीज़ों को, और वास्तविक में स्वयं जो कार्यकर्ता लाभार्थी हैं, जब हम उनको आमंत्रण देते हैं तो वो स्वस्फूर्त होकर आते हैं और उन चीज़ों को बखान करते हैं कि वास्तविक में नरेंद्र मोदी जी के कारण अगर ना कोरोना का वैक्सीन होता, ना हम सब जीवित होते। उन्हें वो भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और आने वाले समय में भी सबको मालूम है कि देश में और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो राष्ट्रभक्तों की सरकार जो पुनः बनने वाली है। और आज छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इस चीज़ का आज यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और पूरे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत दंतेवाड़ा से की है, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आने वाला है, जिसमें सभी जनता सहभागी होंगे।